दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत का महत्व बेहद खास होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से और व्रत रखने से लंबी उम्र और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म के अनुसार वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे अधिक फलदायी होता है। मान्यता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से साल भर की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता है कि महाबली भीम ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था और बैकुंठ को गए थे। इसलिए निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर सूर्य के सामने पूरे दिन व्रत रखने का संकल्प करें। फिर घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करके उन्हें पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। निर्जला एकादशी पर तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय होती है। इसके बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान को सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। इस दिन निर्जला एकादशी की व्रत कथा भी पढ़नी चाहिए। फिर भगवान की आरती करें। शाम को तुलसी के पास घी का दीपक लगाएं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए आप एक दिन पहले दशमी तिथि को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, या पुराने पत्तों को भी साफ पानी से धोकर पुनः उपयोग में ले सकते हैं। पुराणों के अनुसार तुलसी के पत्ते एक बार चढ़ाने के बाद साफ पानी से धोकर दोबारा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत में आहार व जल का नियम। दोस्तों, निर्जला का अर्थ है बिना जल के, यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए किया जाता है। इसी कारण इसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत जल के महत्व को दर्शाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे सूर्य उदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक पानी नहीं पीना चाहिए और ना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्य उदय तक पानी नहीं पिए। कुल्ला करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं, लेकिन जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन सूर्य उदय तक पानी नहीं पिए। इस व्रत में फलाहार भी ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत में ना तो कुछ खा सकते हैं और ना ही पानी पी सकते हैं। यानी निर्जला एकादशी के दिन व्रत का संकल्प करके दिन भर निर्जल व निराहार रहकर व्रत का पालन किया जाता है। इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के दिन क्या दान करें। निर्जला एकादशी के दिन दान का भी अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महर्षि वेद व्यास जी पांडवों को इस एकादशी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस एकादशी के दिन जो भी दान, धर्म, हवन और पूजन किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। इस दिन किए पुण्य के फल का मनुष्य अनेक जन्मों में लाभ पाता है। इस व्रत में शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में तेज गर्मी पड़ती है और सूर्य अपनी पूर्ण गर्मी पर होता है। इसलिए निर्जला एकादशी पर गर्मी से राहत देने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन पानी का काफी अधिक महत्व है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन पानी का घड़ा दान देना शुभ होता है। इस दिन प्यासे लोगों को पानी पिलाएं। गर्मी के दौरान किसी इंसान को जल ग्रहण करवाने से उसके तन व आत्मा को शांति प्राप्त होती है, जिससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। अपने घर की छत पर या खुले में किसी पेड़ के नीचे पशु पक्षियों के लिए पानी व दाने की व्यवस्था करें। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन सुयोग्य ब्राह्मण को जूते दान देना बेहद शुभ माना जाता है।
मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन जो व्यक्ति जूते दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग जाता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न दान करने का भी अधिक महत्व है। इस दिन जरूरतमंद को अपनी योग्यता के अनुसार चावल, दाल, आटा आदि दान कर सकते हैं। इसके अलावा खरबूजा, तरबूज, आम आदि फल भी दान करना शुभ होता है। इस दिन आम और खरबूजा दान करना परम पुण्यदायी होता है। इस दिन चने और गुड़ का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन छाता और पंखा दान करने का भी महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंदों को कपड़े दान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं, यदि निर्जला एकादशी के दिन उपवास न कर सकें तो क्या करें। कुछ लोग शारीरिक तकलीफ की वजह से या किसी अन्य वजह से निर्जला एकादशी का कठिन व्रत नहीं रख पाते हैं। वे पूरे दिन बिना पानी पिए नहीं रह पाते हैं। अगर वे ऐसा कठिन व्रत न रख पाएं, तो वे निर्जला एकादशी का व्रत अन्य एकादशियों की तरह रख सकते हैं। इसमें वो जल और फल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें अन्न नहीं खाना चाहिए, फल खा सकते हैं। इससे उन्हें निर्जला एकादशी व्रत का फल तो नहीं मिलेगा, पर सामान्य एकादशी व्रत का फल अवश्य मिल जाएगा। मतलब जैसे हम एक एकादशी व्रत करते हैं, उसका जो पुण्य फल है वो मिल जाएगा। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के दौरान दिन भर ध्यान रखने योग्य बातें। व्रत वाले दिन भर निर्जल व निराहार रहें। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्य उदय तक पानी नहीं पिएं। कुल्ला करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं, लेकिन जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मानसिक मजबूती व दृढ़ प्रतिज्ञा से व्रत का पालन करें। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर न सोएं, ब्रह्मचर्या का पालन करें। झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद न करें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन जितना हो सके ईश्वर का जप और ध्यान करें। यदि रात्रि जागरण करके ईश्वर का ध्यान कर सकें तो अति उत्तम। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सभी इस जानकारी से लाभ उठा पाएं। फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम।